हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स. सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अ टॉपिक फॉर हाइड्रोस्टैटिक्स, दैट इज अ होल प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस. तो किसी भी प्लेन सरफेस के लिए जो होल प्रेशर होता है, हम कैसे फाइंड करते हैं, उसकी डेफिनेशन एंड इसके लिए जो फॉर्मूला डेरिवेशन है वो इस वीडियो में करने वाले हैं. तो वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो बात करते हैं फ्लूइड प्रेशर ऑन प्लेन सरफेस पे. तो प्लेन सरफेस पे जो फ्लूइड प्रेशर होता है, अगर आप कर्व सरफेस पे भी इससे निकाल सकते हैं. एक्चुअली हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में. चलो, होल प्रेशर होता है क्या? देखो, होल प्रेशर का सीधा सा मतलब होता है होल प्रेशर ऑन अ फ्लूइड ऑन एनी सरफेस, लाइक वेदर प्लेन और कर्व. प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, ठीक है. विच लाइक इट इज इन द कॉन्टेक्ट, जिसके कॉन्टेक्ट में वो होता है. दिस द लाइक एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल नॉर्मल प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द फ्लूइड ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द सरफेस. चलो, आपको इस डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करता हूं. देखो, ये आपके पास में एक प्लेन सरफेस है. हमने इसको बहुत सारे स्मॉल पार्टीशन में, लाइक स्मॉल, इसका इसका पार्टीशन कर दिया स्मॉल पार्ट के अंदर. अब इन सब के ऊपर पर्टिकुलर पे जो प्रेशर लग रहा है, कोई पर्टिकुलर कोई प्रेशर तो इन पे लग रहा होगा. तो पर्टिकुलर पे जो प्रेशर लग रहा है, उन सारे प्रेशर का अगर हम एल्जेब्रिक सम कर देते हैं ना, एक्सेटेड बाय, ऐसा लिखा ना यहाँ पे, एक्सेटेड बाय द फ्लूइड. जो सारे ना नॉर्मल प्रेशर एक्सेटेड बाय द, जो सारे उनके लाइक छोटे छोटे पार्ट्स है, छोटे छोटे उसके सरफेस एरियाज है, उनके द्वारा जो फोर्स लाइक उनसे जो फोर्स लाइक एक्सेटेड हो रहा है, उनका सबका एल्जेब्रिक जो सम होता है, उसको हम क्या कहेंगे इस पूरे सरफेस के लिए? उसका होल प्रेशर कहेंगे. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है. सीधा सा मैंने आपको यहां से आपको कॉन्सेप्ट इसका जो है बता दिया. अब बात करते हैं होल सरफेस, होल प्रेशर ऑन प्लेन सरफेस इन अ वन लिक्विड. कह सकते हो एक लिक्विड के अंदर जो है आपको ऐसा दिया गया. एक लिक्विड कह दो, दो लिक्विड कह दो, मतलब लेयर इसमें अब नहीं बन रही है. ठीक है. सो इफ अ प्लेन सरफेस बी इमर्ज्ड इन अ होमोजीनियस फ्लूइड है, एक टाइप का लिक्विड होमोजीनियस फ्लूइड, द होल प्रेशर और रिजल्टेंट थ्रस्ट. देखो, इसको थ्रस्ट भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना. कहीं कहीं क्वेश्चन में थ्रस्ट भी लिखा होता है, और या फिर इसको रिजल्टेंट थ्रस्ट कह दो या फिर होल प्रेशर कह दो. ठीक है. इज इक्वल टू द रो जी एस जेड बार, ये इसके इक्वल होता है. उसका हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे, जहां पे रो जो होता है उसको कहता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी ग्रेविटी, एस जो होता है सरफेस एरिया होता है, और जेड बार को जब मतलब होता है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस. इसको अभी समझेंगे क्या होता है, पूरा हम डायग्राम में इसको समझने की कोशिश करेंगे. अब देखो, हम क्या करते हैं, लाइक दी, यहाँ पे ना ध्यान रखना, दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नेग्लेक्टेड. यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर रहा है. ठीक है, ये तो वैसे ऑब्वियस है. चलो, अब देखो, ये रो डेंसिटी का फ्लूइड है जिसके अंदर हमारी बॉडी रखी गई है. अब उसमें मैं कहता हूँ ये वाला पॉइंट A1 पॉइंट है, ये वाला A2 पॉइंट है, ये इसको A3 कह रहा हूं मैं, और ये जो है इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. ठीक है. अब एक्चुअली क्या होगा कि हमको जो भी सेफ दिया हुआ होगा, लाइक सिलेंडर हो गया, सर्कल हो गया, हेमीस्फेयर, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, बहुत सारे लाइक कोन वगैरह ऐसे मिलेंगे. अपने को हर एक के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना पड़ेगा. उसके लिए टॉपिक होता है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने हमारे प्लेलिस्ट में करवाए हैं, वहां जाके आप देखें कि होल प्रेशर के जो टॉपिक्स होते हैं उसके क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं. ठीक है, अभी हम सिर्फ टॉपिक, जनरल टॉपिक की बात कर रहे हैं. तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, पता नहीं क्या होगा, पर हमने लेट कर लिया ये होगा. तो ये फ्री सरफेस है. फ्री सरफेस का मतलब जहां से आप लाइक कैलकुलेशन, लाइक जहां से आपका जो वाटर है वो जहां तक फिल किया गया, फ्री सरफेस होता है. अब जो Z1 है, इसका अल्फा 1 एरिया हो जाएगा, ये अल्फा 2 हो जाएगा, ये अल्फा 3 हो जाएगा. यानी कि आपको क्या करना है कि लेट एस बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, एस अल्फा एन तक हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया. अब इन पे जो प्रेशर लग रहा है वो P1 लग रहा है, यहाँ पे जो लग रहा है वो P2 है, और यहाँ पे जो लग रहा है वो P3 या P3. इन पे लगने वाले ये प्रेशर्स हैं. ठीक है, लिख दिया प्रेशर्स ऑन स्मॉल एरिया अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3. ठीक है. अब देखो, इस पूरे सरफेस का एरिया अगर S है, एस बी द डिवाइडेड, तो यहां से S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा एन तक आ जाएगा. अब जेड बार जो है उसको हमने क्या कहा, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्री सरफेस. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ क्या हो जाएगी, यहाँ पे जेड बार हो जाएगी. और A1 जो होगा उसके लिए Z1 हो जाएगा, A2 जो होगा भाई इनका भी तो कोई ना कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा भाई. ये जो स्मॉल एरिया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, तो इसकी जो फ्री सरफेस से डिस्टेंस होगी दैट इज Z1, Z2, Z3. और जो टोटल बॉडी का फ्री सरफेस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, टोटल बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसकी जो सरफेस से फ्री सरफेस से डिस्टेंस होगी वो जेड बार होगी. अब बात करते हैं कि डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमने यहाँ पे जेड बार लिया है. तो जेड बार क्या होता है, देखो जेड बार का एक्चुअल मतलब होता है कि अल्फा वन P1, अल्फा 1, हाँ अल्फा 1 P1 हो जाएगा आई थिंक, अल्फा 1 Z1, सॉरी, अल्फा 1 Z1. यहां से क्या आ जाएगा आपके पास में, अल्फा 1
Z1। अल्फा 1 मतलब वो एरिया और उसकी डिस्टेंस, अल्फा 1 एरिया हो जाएगा और उसकी डिस्टेंस Z1 हो जाएगी, ठीक है। अब भाई देखो Z बार क्या है, पूरी बॉडी का है, जनरल है, इसलिए उस पर जो छोटे छोटे बने हैं ना सारे पोर्शंस, उन सबका सम लेना पड़ेगा। तो अल्फा 1 Z1 प्लस ये हो जाएगा अल्फा 2 Z2, ये चलता जाएगा अल्फा n Zn तक, और इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है इसके अंदर आपको अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। अब ये फॉर्मूला आता कहां से, स्टैटिक्स से आता है। ये डेफिनेशन होती है कि डेप्थ का मतलब क्या होता है, डेप्थ का मतलब ये होता है आपने जो स्मॉल सारे लिए हैं, जो भी स्मॉल एरियाज लिए हैं, उन स्मॉल एरिया की फ्री सरफेस से डिस्टेंस के साथ में मल्टीप्लाई करना, उन सबका सम करके उस टोटल प्रेशर, टोटल एरिया का, एक पर्टिकुलर सब एरिया का क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में इसको क्या लेट कर लिया भैया, एस लेट कर दिया, तो यहाँ से अल्फा 1 Z1, अल्फा 2 Z2, अल्फा 3 Z3, ऐसा क्या हो जाएगा, अल्फा 3 Z3, ये सब क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, डिवाइड क्या हो जाएगा, नीचे एस हो जाएगा, भाई ये सारे एस के इक्वल है। तो यहां से एस जेड बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा 1 Z1, अल्फा 2 Z2, ठीक है। ये कहां तक जाएगा, अल्फा n Zn तक चलता जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब हम बात करते हैं नाउ हेयर प्रेशर ऑन पॉइंट A1। तो A1 पे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, A1 पे जो प्रेशर क्या होता है भैया, रो जी एच, क्या होता है, रो जी एच, रो जी और एच मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच मतलब क्या हो जाएगा, लाइक Z1। तो यहां से आपके पास में A1 पे जो लग रहा है उसको हम P1 कह देंगे। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी H1 हो जाएगा, ठीक है। H1 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, Z1 कह देंगे, इसको हम क्या कह देंगे, Z1 कह देंगे। अब उसका एरिया के साथ में मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। एक्चुअली मैं आपको अगर आप बताऊं तो प्रेशर, जो टोटल प्रेशर जो होता है, सॉरी मीन प्रेशर जो होता है, वो प्रेशर इंटू एरिया होता है। अब ये वाला प्रेशर क्या है, रो जी एच है, तो इंटू क्या करना पड़ेगा आपको, उसका अल्फा, उसका एरिया साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली एट पॉइंट या ऑन पॉइंट लिख दो A2, तो क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू रो जी Z2 अल्फा 2 हो जाएगा। और यही किसके लिए हो जाएगा भैया, Pn क्या हो जाएगा यहाँ पे, रो जी Zn इंटू अल्फा n हो जाएगा। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ होल प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ होल प्रेशर की डेफिनेशन ये कहती है, होल प्रेशर का मतलब ये है कि आपने जितने भी प्रेशर लिए ना भैया, P1 P2 इन सबका एल्जेब्रिक सम कर लो। तो हमने क्या कर दिया, इन सबका एल्जेब्रिक सम कर दिया है, इन सबका क्या हो गया, एल्जेब्रिक सम हो गया। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, रो जी Z1 इंटू अल्फा 1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा ये, रो जी Z2 इंटू अल्फा 2, कहां तक जाएगा ये, रो जी Zn अल्फा n तक जाएगा। ओके, अब W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू रो जी कॉमन आ रहा है सब में से, क्या बच रहा है, Z1 अल्फा 1, Z2 अल्फा 2, कहां तक जाएगा ये, Zn अल्फा n तक जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको क्या कंसिडर किया है, एस जेड बार, तो ये क्या हो जाएगा, एस जेड बार हो जाएगा। तो W इज इक्वल्स टू रो जी एस जेड बार क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, और इसी को अपन क्या कहते हैं, होल प्रेशर। ये किसी बॉडी के लिए होल प्रेशर इस टाइप से निकाला जाता है, ये उसका फॉर्मूला होता है। मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करके बता दिया कैसा आता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइक बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें, सारे आपको टॉपिक मिलेंगे, कंप्लीट कोर्स आपको हाइड्रोस्टैटिक्स का मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।